सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धृतराष्ट्र के सर्वविनाश के विषय में बताऊंगी कि द्रौपदी के कारण नहीं बल्कि दासी के श्राप के कारण हुआ था धृतराष्ट्र का सर्वनाश। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि धृतराष्ट्र का सर्वनाश द्रौपदी के कारण नहीं बल्कि दासी के श्राप के कारण हुआ था। नंबर 1, हंस की आंख निकालने के कारण जन्मांत पैदा हुए। नंबर 2, पत्नी गांधारी के परिवार को जेल में रखकर भूखे मारा था। और नंबर 3, दासी ने अनाचार पर दिया था जलकर मरने का श्राप। श्रोतागणों, महाभारत युद्ध के लिए किस्सों किताबों में भले ही पांडवों से अन्याय और द्रौपदी के अपमान को लिखा और बताया गया है, लेकिन इस भयंकर नरसंहार के मूल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका चित्रांकन हमेशा से एक असहाय राजा के तौर पर होता है। दरअसल ये कोई और नहीं, हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र थे। एक जन्मांत की क्रूरता की करतूतें ऐसी रही जिसने न सिर्फ राज्य का सर्वनाश कराया बल्कि अपने कुल को भी पूरी तरह मिटाकर छोड़ा। बताया जाता है कि धृतराष्ट्र बेहद क्रूर और निर्दयी थे और इस आदत के चलते वह जन्म से मृत्यु तक परिवार के लिए मुसीबत बने रहे। पहली कहानी इसमें इस प्रकार है कि एक बार इन्होंने हंस की आंख निकाली थी, इसीलिए यह अंधे पैदा हुए थे। कहा जाता है कि पूर्व जन्म के पापों के चलते ही धृतराष्ट्र जन्मांत पैदा हुए। पूर्व जन्म में भी धृतराष्ट्र बेहद निर्दयी राजा थे। एक बार वे सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण पर गए थे तो वहां उनकी नजर तालाब में बच्चों के साथ अटखेलियां करते हंस के परिवार पर पड़ी, मगर अपनी क्रूर मनोदशा के चलते उन्होंने सैनिकों से हंस की आंख निकलवा ली। दर्द से बिलखते उस हंस की असहनीय दर्द से मौत हो गई। उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब मरते हुए हंस ने उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारी भी यही दुर्दशा होगी जैसी तुमने मेरी की है। उस हंस के श्राप के कारण ही धृतराष्ट्र अगले जन्म में अंधे पैदा हुए और उनकी सभी संतानें भी इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुई। श्रोतागणों, और दूसरा कारण था कि उन्होंने अपनी पत्नी के परिवार को भूखा मारा था। कहा जाता है कि भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से तय किया, मगर ज्योतिषियों ने सलाह दी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, इसीलिए गांधारी का पहला विवाह एक बकरे से कराया गया। इसके बाद बकरी की बलि दे दी गई। इसके बाद गांधारी को विधवा मानकर धृतराष्ट्र से विवाह कर दिया गया। विवाह के उपरांत धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी विधवा थी तो आग बबूला हुए धृतराष्ट्र को शक हुआ कि न जाने किस कारण विवाहित गांधारी का पति मारा गया। तब धृतराष्ट्र ने धोखे के लिए अपने ससुर राजा सुबाल और उसके पूरे परिवार को कारागार में डाल दिया। कारागार में धृतराष्ट्र के द्वारा अपने ससुर के परिवार को बहुत यातनाएं दी गई। कारागार में उन्हें पूरे परिवार की जगह सिर्फ एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। भूखे परिवार ने सोचा कि ऐसे तो भूख से सभी मर जाएंगे, कम से कम परिवार में कोई तो जीवित बचे। यह सोचकर उन्होंने यह भोजन परिवार के सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दिया। ऐसा करने से बाकी परिवार के सभी लोग भूख से मर गए और शकुनी बहन गांधारी के साथ हस्तिनापुर में बचा रह गया, जिसका बदला उसने कुरु वंश का सर्वनाश करवा कर लिया। और तीसरा कारण यह था कि दासी से किया अन्याय श्राप से दावाग्नि में जलकर मरे।
इसके पीछे की कथा यह है कि धृतराष्ट्र जन्मांत ही नहीं थे बल्कि कामांत भी थे। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र नहीं बल्कि 99 पुत्र और एक पुत्री दुशाला थी। उस दौरान जब गांधारी गर्भवती थी तो धृतराष्ट्र ने अपने राजमहल की दासी से अनाचार किया था, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 पूरे हुए। तब आहत व दुखी दासी ने धृतराष्ट्र को दावाग्नि में भस्म होने का श्राप दिया था। इसी कारण उनकी मौत दासी के श्राप के कारण जंगल में आग में जलने से हुई थी। तो इस प्रकार पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि धृतराष्ट्र का सर्वनाश का असली कारण द्रौपदी नहीं थी, बल्कि उनके 3 ऐसे कुकर्म थे जो उनको व उनके परिवार को सर्वनाश की ओर ले गए। तो श्रोतागणों, अगर आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।